हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे परफॉर्मेंस इंडिसेस की कि परफॉर्मेंस इंडिसेस क्या होता है और किसी भी कंट्रोल सिस्टम के लिए कौन कौन से परफॉर्मेंस इंडिसेस यूज़ किए जाते हैं। सो टुडे वी स्टार्ट विद परफॉर्मेंस इंडिसेस। देखिए, ये हमें मालूम है कि डिज़ाइन ऑफ कंट्रोल सिस्टम इज़ टू मीट द स्पेसिफिकेशंस लाइक फेज मार्जिन, गेन मार्जिन एंड स्टेडी स्टेट एरर एटसेट्रा। तो किसी भी कंट्रोल सिस्टम को इस तरह डिज़ाइन किया जाता है कि जो भी स्पेसिफिकेशन है फेज मार्जिन की, गेन मार्जिन की, स्टेडी स्टेट एरर की और भी जो पैरामीटर्स हैं स्टेडी स्टेट एरर एटसेट्रा। तो किसी भी कंट्रोल सिस्टम को इस तरह डिज़ाइन किया जाता है कि इन जो स्पेसिफिकेशन है उसको वो मीट कर सके। एनी सॉल्यूशन विच इज ऑप्टिमम फॉर वन एप्लीकेशन मे नॉट बी ऑप्टिमम फॉर अनदर एप्लीकेशन। कोई भी सॉल्यूशन है तो वो अगर एक एप्लीकेशन के लिए मान लीजिए ऑप्टिमम है, मैक्सिमम आपको दे रहा है, तो ज़रूरी नहीं है कि दूसरे एप्लीकेशन के लिए भी वो ऑप्टिमम कंडीशन प्रोड्यूस करे। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए आपको एक परफॉर्मेंस इंडेक्स की ज़रूरत पड़ती है। And in many cases, the performance index is a function of the error ET between actual and ideal responses. तो अगर हम ये कहें कि if FE is the function of error, then performance indices is given by, अगर हम ये मान लें कि if FE is the function of error, then performance indices is given by, यहाँ पे हम लिखेंगे performance index PI, ये इज इक्वल टू हो जाएगा 0 to ∞ ई स्क्वायर टी डी टी। दिस इज कॉल्ड परफॉर्मेंस इंडिसेस। दिस नंबर इंडिकेट्स द गुडनेस ऑफ द परफॉर्मेंस। यानी परफॉर्मेंस इंडेक्स से क्या पता चलता है? हमें पता चलता है कि कोई भी सिस्टम की जो परफॉर्मेंस है वो कितनी अच्छी है। अब वेरियस टाइप के जो परफॉर्मेंस इंडिसेस यूज किए जाते हैं वो मैं आपको वन बाय वन करके बताता हूँ। पहला क्या है? इंटीग्रल स्क्वायर एरर। इंटीग्रल स्क्वायर एरर, ISE। देखिए, इंटीग्रल स्क्वायर एरर क्या होता है? इन क्लोज लूप सिस्टम द एरर सिग्नल इज द डिफरेंस बिटवीन इनपुट सिग्नल एंड द फीडबैक सिग्नल। द ऑब्जेक्ट इज टू रिड्यूस द एरर। द एरर सिग्नल इज टेकन एज परफॉर्मेंस इंडेक्स टू बी ऑप्टिमाइज्ड। द इंटीग्रल स्क्वायर एरर इज डिफाइंड एज, ISE is defined as 0 to infinity ई स्क्वायर टी डी टी। ये ई टी क्या है? यहाँ पे ई टी एरर सिग्नल है। इससे क्या होगा? इंटीग्रल स्क्वायर एरर आप कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं। तो नेक्स्ट है इंटीग्रल ऑफ टाइम स्क्वायर एरर। जो सेकेंड परफॉर्मेंस इंडेक्स है दैट इज इंटीग्रल ऑफ टाइम स्क्वायर एरर। टाइम स्क्वायर एरर, ITSE। ITSE को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? ITSE इज इक्वल टू हो जाएगा 0 to infinity टी ई स्क्वायर टी डी टी। ये हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ टाइम स्क्वायर एरर। थर्ड पॉइंट जो है वो है इंटीग्रल ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एरर। थर्ड इज इंटीग्रल ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एरर। इसको लिखते हैं IA
ई, ये भी एक परफॉर्म इसको एब्सोल्यूट को ए कैपिटल कर दीजिए। ये भी एक परफॉर्मेंस इंडेक्स है। इसका फॉर्मूला होता है आई ए ई इज इक्वल टू 0 to ∞। और एरर की हम क्या करेंगे, यहाँ एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे ये, ठीक है, और इसका इंटीग्रल कर देंगे डी टी। तो ये हो गया आपका थर्ड परफॉर्मेंस इंडेक्स। और फोर्थ और लास्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स जो है वो है आपका इंटीग्रल ऑफ टाइम मल्टीप्लाइड बाय एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एरर। यानी फोर्थ जो परफॉर्मेंस इंडेक्स है वो है इंटीग्रल ऑफ टाइम मल्टीप्लाइड बाय एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एरर एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एरर। ये हो गया आई टी ए ई। तो आई टी ए ई का अगर हम फॉर्मूला लिखेंगे तो ये हो जाएगा आई टी ए ई इज इक्वल टू, अब इसमें क्या करेंगे, टाइम को मल्टीप्लाई करेंगे एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एरर से। तो इसका फॉर्मूला आ जाएगा आपका 0 to t, ठीक है, t इंटू मॉड ऑफ ई टी डी टी। तो ये जो चार परफॉर्मेंस इंडिसेस होते हैं, जो चारों मैंने आपको बताया, आई एस सी, आई टी एस सी, आई ए ई और आई टी ए ई, ये चारों परफॉर्मेंस इंडिसेस बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी कंट्रोल सिस्टम की डिजाइनिंग के टाइम में। क्योंकि इससे ही उस सिस्टम की परफॉर्मेंस का, कि कोई सिस्टम कितना अच्छा है या कोई सिस्टम कितना हमारे जो भी रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल कर पाएगा, तो उसकी परफॉर्मेंस इंडेक्स की जो वैल्यू होगी उससे हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं कि विच वन इज मोस्ट अप्रोप्रिएट एंड विच वन इज नॉट सो यूजफुल एज पर आवर रिक्वायरमेंट। तो इस तरह से डिजाइनिंग ऑफ ए कंट्रोल सिस्टम के लिए ये चारों परफॉर्मेंस इंडिसेस बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। और ये जो जो भी परफॉर्मेंस इंडिसेस है, इसमें ये आप देखिएगा कि चारों में बेस क्या है, या चारों परफॉर्मेंस इंडिसेस में बेस ये है कि ये इनकी वैल्यूज डिपेंड करती है एरर सिग्नल। ईटी क्या है, ईटी हमें मालूम है कि एरर सिग्नल है। ये हम लोग पिछले जो लेक्चर्स पढ़ चुके हैं, फर्स्ट ऑर्डर कंट्रोल सिस्टम, सेकेंड ऑर्डर कंट्रोल सिस्टम, सारी चीजें। तो ईटी क्या है, ईटी एरर सिग्नल होता है। और हमें मालूम है कि एरर सिग्नल क्या होता है, वो डिफरेंस होता है आपका इनपुट सिग्नल का एंड द फीडबैक सिग्नल का। मतलब जैसे हम जब डिजाइन करते हैं तो ये मान लीजिए हमारा इनपुट सिग्नल हुआ, ठीक है, और क्लोज लूप, अगर मान लीजिए हम क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम सपोज कीजिए ऐसे हम डिजाइन कर रहे हैं, यहाँ पे ये हमारा सी एस हो गया, इधर से हम आर एस इनपुट करते हैं और यहाँ से हम फीडबैक लेते हैं। ये मान लीजिए इसका ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन जी एस, ये एच एस, और यहाँ पे हम इसको माइनस में और ये प्लस में। तो यहाँ पे ये जो ई एस आता है ये होता है एरर सिग्नल। ये सारी चीजें हम लोग पढ़ चुके हैं। तो किसी भी सिस्टम के जो चारों हमने परफॉर्मेंस इंडिसेस पढ़े हैं, आईएससी हो गया, इंटीग्रल स्क्वायर एरर, फिर हो गया आपका आईटीएसई, इंटीग्रल ऑफ टाइम स्क्वायर एरर, फिर हो गया आपका इंटीग्रल ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू एरर आईएई, और फिर चौथा हो गया आपका इंटीग्रल ऑफ टाइम मल्टीप्लाइड बाई एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एरर आई टी ए ई। ये चारों के चारों किस पे बेस करते हैं, एरर सिग्नल की वैल्यू पे। चाहे एब्सोल्यूट वैल्यू ले लीजिए और चाहे आप उसका मैग्नीट्यूड लीजिए, चारों की जो वैल्यू कैलकुलेट करके आएगी वो डिपेंड करेगी एरर सिग्नल पे। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगर कोई कंफ्यूजन, डाउट या कुछ और कोई टॉपिक है जिस पे आप चाहते हैं एक्सप्लेनेशन, तो कमेंट लाइन में कमेंट करके लिखिए। और अगर वीडियो कंटेंट पसंद आ रहा तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन कर दीजिए।
ताकि नेक्स्ट वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको तुरंत मिल सके। थैंक यू।